उस रात सीमा ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके 12 साल पुराने रिश्ते की नींव हिला दी। शाम के करीब 7 बजे थे। बाजार से लौटते हुए उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक सफेद गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी के अंदर ड्राइविंग सीट पर उसका पति आदित्य बैठा था और उसके पास एक जवान लड़की। दोनों हंस रहे थे। फिर सीमा ने देखा। आदित्य ने लड़की के कंधे पर हाथ रखा और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई। उस एक पल में सीमा के हाथ से सब्जियों का थैला गिर गया। उसकी सांसें जैसे रुक गई। दिल ने कहा, नहीं, ये आदित्य नहीं हो सकता। लेकिन आंखें सच देख चुकी थी। वो चुपचाप घर लौट आई। उस रात उसने आईने में खुद को देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं थी। 12 साल का साथ, एक बेटा, अनगिनत यादें, क्या सब झूठ था? रात 9 बजे दरवाजा खुला। आदित्य घर आया। हमेशा की तरह बोला, सीमा, खाना लगा दो, आज बहुत थक गया हूं। सीमा ने बिना कुछ कहे खाना परोस दिया। आदित्य ने पूछा, सब ठीक है ना? और सीमा ने बस इतना कहा, हां, सब ठीक है। लेकिन उस सब ठीक है के अंदर तूफान छिपा था। उस रात सीमा नहीं सोई। उसने तय कर लिया कि वो रोएगी नहीं, हंगामा नहीं करेगी, पहले सच जानेगी। अगले दिन उसने आदित्य का फोन देखा। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, रिया ऑफिस। कॉल हिस्ट्री लंबी थी। दिल फिर कांप गया। मगर सीमा ने कुछ नहीं कहा। वो खुद ऑफिस के बाहर जा खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद वही लड़की बाहर निकली और उसके पीछे आदित्य। दोनों साथ चल रहे थे। सीमा का दिल फिर टूट गया। लेकिन तभी उसने देखा, लड़की रो रही थी और आदित्य उसे समझा रहा था, डरो मत, मैं हूं ना। सीमा उलझ गई। अगर यह रिश्ता गलत था तो ये आंसू क्यों? उस रात उसने पहली बार आदित्य से पूछा, रिया कौन है? आदित्य चौंक गया। कुछ पल की चुप्पी के बाद बोला, रिया मेरे दोस्त की बेटी है। उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है। वो अकेली है। मैं बस उसकी मदद कर रहा हूं। सीमा का दर्द सवाल बनकर निकला, मदद या कुछ और? आदित्य ने पहली बार नाराज होकर कहा, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? सीमा चुप हो गई। सवाल रिया का नहीं था, सवाल भरोसे का था। अगले दिन अचानक रिया खुद घर आ गई। आंखों में आंसू थे। उसने सीमा के सामने हाथ जोड़कर कहा, आंटी, अंकल ने मेरे पापा के बाद मेरा सहारा बनकर मदद की है। मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती। उस पल सीमा के भीतर कुछ टूटकर फिर जुड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने डर को ही सच मान लिया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उस रात सीमा ने आईने में खुद को देखा। उसे लगा, शायद उसने इन 12 सालों में खुद को कहीं खो दिया है। वो सिर्फ पत्नी और मां बनकर रह गई थी। ना अपने लिए समय, ना अपने सपनों के लिए जगह। शायद उसकी असुरक्षा उसी खालीपन से जन्मी थी। अगली सुबह उसने एक फैसला लिया। उसने आदित्य से कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन अब मुझे खुद पर भरोसा वापस चाहिए। और उसने पास के स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। पहले दिन जब बच्चों ने कहा, गुड मॉर्निंग मैम, तो सीमा की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे वो फिर से जी उठी है। उधर आदित्य भी बदल गया था। वो हर बात खुलकर बताने लगा। शायद वो भी इस रिश्ते को बचाना चाहता था। लेकिन समाज कहाँ चुप रहता है। पड़ोस में बातें बनने लगी, तुम्हारे पति उस लड़की के साथ दिखे थे। ऐसे शब्द फिर से दिल में चुभने लगे। सीमा डगमगाई, मगर इस बार टूटी नहीं। एक रात फिर रिया का फोन आया। इस बार हालात सच में गंभीर थे। उसके पिता अस्पताल में थे। सीमा ने खुद आदित्य से कहा, जाओ, इंसानियत रिश्तों से बड़ी होती है। कुछ दिनों बाद खबर आई, रिया के पिता नहीं रहे। रिया शहर छोड़कर जाने लगी। जाने से पहले उसने सीमा को गले लगाकर कहा, आंटी, अंकल मेरे लिए पापा जैसे थे। उस पल सीमा के दिल का आखिरी शक भी पिघल गया। महीने बीत गए।
सीमा अब स्कूल की सबसे पसंदीदा टीचर बन चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास था। एक शाम उसने आदित्य से कहा, अगर उस दिन मैं चिल्लाती, झगड़ा करती, तो शायद हम आज साथ नहीं होते। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर जवाब दिया, और अगर तुम खुद को नहीं पहचानती, तो शायद मैं भी नहीं बदल पाता। असल में रिश्ते सिर्फ शक से नहीं टूटते और सिर्फ माफी से नहीं जुड़ते। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब दोनों लोग खुद को भी पहचानते हैं और एक दूसरे को भी समझते हैं। कभी कभी जो हम देखते हैं वो पूरा सच नहीं होता, और कभी कभी जो दर्द हमें मिलता है वो हमें खुद से मिलवाने के लिए आता है। सीमा उस रात टूटी नहीं थी, वो जाग गई थी। और शायद हर रिश्ते को बचाने के लिए पहले खुद को बचाना जरूरी होता है। अगर आपको लगता है कि भरोसा और आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते की असली नींव है, तो इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर घर की कहानी में कुछ अपने होते हैं और कुछ पराए, लेकिन असली लड़ाई हमेशा अंदर की होती है।